आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आई थिंक मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों को क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो हम इधर पे ना ज़्यादातर बात मार्क्स के थ्रू करेंगे, ओके। अगर आपको मेरी ऑडियो आ रही है तो ये यूज़ करिए, अगर आपके जवाब हाँ होते हैं और अगर ना है तो ऐसे, ओके। आपको जूम पे ना वहाँ पे सिंबल्स दिख रहे होंगे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है एवरीवन, तो प्लीज़ एक बार रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आपको जिस भी पर्सन ने इनवाइट किया, सबसे पहले तो उसे जाके एक मैसेज ड्रॉप करिए, आई एम इन वेबिनार, जिससे उसे भी पता चल जाए कि आप सेशन में आ चुके हैं और आपके लिए ऑलरेडी सीट्स लिमिटेड है। तो जल्दी से आगे मैसेज करके आइए, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो आप सभी ने मैसेज कर दिया हुआ है ना, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको ना जब इधर पे सेशन में बुलाया गया तो आपसे एक चीज़ बताई गई होगी कि हम इधर आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अर्न करते हैं। आप सभी को बहुत सारे कन्फ्यूजन आए होंगे, मैम ऑनलाइन अर्न कैसे करेंगे, क्या किससे अर्न करना है ना। तो इसके लिए मैंने अपनी स्क्रीन शो करती हूँ, जहाँ से आपको और जल्दी क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके। तो आई थिंक आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो एक बार मुझे प्लीज़ बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो पहली बात, वेलकम ऑल ऑफ़ यू, मेरे सारे दोस्तों को वेलकम है। हम इधर पे आपको बताते हैं कि आप सोशल मीडिया जैसे आप आज के टाइम पे यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्हें यूज़ करते हुए कैसे अर्निंग करनी है। आप कहोगे मैम वो तो हम सभी करते हैं, इनसे कैसे अर्निंग होगी, बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं ना। तो हम आपको इधर पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो हमारे सेशन है वो 2 दिन चलेंगे, आज एंड कल में ना हम आपको बताएंगे। आज आपको पूरी डीप नॉलेज दी जाएगी, आपको काम कैसे करना है ना, किसके साथ करना है, कल आपको क्या काम करना है ना। तो आज का और कल का सेशन मिस मत करो, क्योंकि ये एकदम आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इधर पे हम आपको सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे। अब सेकंड आता है मैम अर्न कैसे करना, हाउ टू अर्न ऑनलाइन। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे और बेसिकली हम तो इंडियंस हैं, हमारे पास तो क्वेश्चंस का भंडार होता है ना। जी, हाँ जी मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, कोई ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे उसके, ओके। कोई ना, अब इधर पे जो क्वेश्चन राइज हुआ, इस क्वेश्चन को अभी आप रखिए, आपको हम लोग धीरे धीरे बता देंगे। सबसे पहले मैं कौन हूँ, है ना। बेसिक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आप कौन हो। मैं आपको सुन तो रहा हूँ, आप हो कौन। तो हु वी आर यूटेक। अब मैम जी यूटेक क्या है, आपका नेम यूटेक है। नहीं ब्रदर सिस्टर, मेरा नाम यूटेक नहीं है, जो हमारी कंपनी है उसका नाम यूटेक है। मेरा नाम एकता है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हूँ। और मेरी इधर पे इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है, आप चाहो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद अब क्वेश्चन आया एवोल्यूशन। मैम हमें ऑनलाइन काम क्यों करना है, क्योंकि आज के टाइम पे एवोल्यूशन आ चुका है। एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन का सेंस होता है टाइम टू टाइम चेंज होना, समय के साथ बदलना। जैसे इधर पे आपको ना स्क्रीन पे 2 फ़ोन दिख रहे होंगे, एक नोकिया फ़ोन, एक आईफोन, दिख रहा है। हाँ जी मैम दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं नोकिया फ़ोन दे रही हूँ फ्री में, ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीक में आईफोन दूँगी, वो भी फ्री मिलेगा, तो आप मुझे बताओ आप क्या लेना चाहोगे, नोकिया फ़ोन या आईफोन। फ़ोन एक मिलेगा, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आपको नोकिया फ़ोन अभी मिलेगा और जो आईफोन है उसके लिए 1 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। बताओ आप क्या प्रेफर करोगे, नोकिया फ़ोन, आईफोन, जल्दी से। अच्छा आईफोन, हाँ जी, सभी लोग जाएंगे यार, आज के टाइम पे ट्रेंड में है, क्योंकि सभी देखते हैं कि सेल्फी ले रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो हर कोई आज के टाइम पे आईफोन प्रेफर करेगा। अब मैं आपसे पूछूं आईफोन ही क्यों, क्योंकि आप वो ट्रेंडिंग है ना, ट्रेंड में। हाँ जी सर, आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पास होता है और अच्छा लगता है। चलो बहुत अच्छी बात है, सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो बेसिकली वही चीज़ है। अब हम नोकिया फ़ोन एक कुछ चला गया है। नोकिया फ़ोन जो था ना, वो पहले के टाइम पे अगर पता हो तो वो कंप्यूटर्स पे वर्क करता था। एक टाइम पे नोकिया फ़ोन का इतना ट्रेंड चला था, हर किसी के पास नोकिया फ़ोन होते थे, चाहे कोई हो। आपके ना पहले आपने सुना होगा 2004-2005 में जिसके पास वो नोकिया फ़ोन होता था वो बहुत बड़ा राजा ही कहलाता था। उसके पास अगर नोकिया फ़ोन है ना तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मतलब ना अमीर। और आज के टाइम पे अगर किसी के पास नोकिया फ़ोन हो
तो हम आप क्या करेंगे, अरे यार कितना मतलब अनमॉडल है, इसे आज के सेंस ही नहीं है। आज के टाइम पे सबसे कॉमन फ़ोन कौन सा हो गया, टच फ़ोन। उसके अलावा सबसे ज़्यादा हम सब क्या प्रेफर करते हैं, आईफोन चाहिए। आईफोन के ऊपर तो इंस्टाग्राम पे कितनी रील्स भी बन रही है, कितनी भेज दी दोस्तों की। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आई थिंक मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों को क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो हम इधर पे ना ज़्यादातर बात मार्क्स के थ्रू करेंगे, ओके। अगर आपको मेरी ऑडियो आ रही है तो ये यूज़ करिए, अगर आपके जवाब हाँ होते हैं और अगर ना है तो ऐसे, ओके। आपको जूम पे ना वहाँ पे सिंबल्स दिख रहे होंगे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है एवरीवन, तो प्लीज़ एक बार रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आपको जिस भी पर्सन ने इनवाइट किया, सबसे पहले तो उसे जाके एक मैसेज ड्रॉप करिए, आई एम इन वेबिनार, जिससे उसे भी पता चल जाए कि आप सेशन में आ चुके हैं और आपके लिए ऑलरेडी सीट्स लिमिटेड है। तो जल्दी से आगे मैसेज करके आइए, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो आप सभी ने मैसेज कर दिया हुआ है ना, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको ना जब इधर पे सेशन में बुलाया गया तो आपसे एक चीज़ बताई गई होगी कि हम इधर आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अर्न करते हैं। आप सभी को बहुत सारे कन्फ्यूजन आए होंगे, मैम ऑनलाइन अर्न कैसे करेंगे, क्या किससे अर्न करना है ना। तो इसके लिए मैं ना अपनी स्क्रीन शो करती हूँ, जहाँ से आपको और जल्दी क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार मुझे प्लीज़ बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो पहली बात, वेलकम ऑल ऑफ़ यू, मेरे सारे दोस्तों को वेलकम है। हम इधर पे आपको बताते हैं कि आप सोशल मीडिया जैसे आप आज के टाइम पे यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्हें यूज़ करते हुए कैसे अर्निंग करनी है। आप कहोगे मैम वो तो हम सभी करते हैं, इनसे कैसे अर्निंग होगी। बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं ना, तो हम आपको इधर पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो हमारे सेशन है वो 2 दिन चलेंगे, आज एंड कल में ना हम आपको बताएंगे। आज आपको पूरी डीप नॉलेज दी जाएगी, आपको काम कैसे करना है ना, किसके साथ करना है, कल आपको क्या काम करना है ना। तो आज का और कल का सेशन मिस मत करो, क्योंकि ये एकदम आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इधर पे हम आपको सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे। अब सेकंड आता है मैम अर्न कैसे करना, हाउ टू अर्न ऑनलाइन। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, और बेसिकली हम तो इंडियंस हैं, हमारे पास तो क्वेश्चंस का भंडार होता है ना। जी, हाँ जी मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, कोई ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे उसके, ओके, कोई ना। अब इधर पे जो क्वेश्चन राइज हुआ, इस क्वेश्चन को अभी आप रखिए, आपको हम लोग धीरे धीरे बता देंगे। सबसे पहले मैं कौन हूँ, है ना। बेसिक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आप कौन हो। मैं आपको सुन तो रहा हूँ, आप हो कौन। तो हु वी आर यूटेक। अब मान लीजिए यूटेक क्या है, आपका नेम यूटेक है। नहीं ब्रदर सिस्टर्स, मेरा नाम यूटेक नहीं है, जो हमारी कंपनी है उसका नाम यूटेक है। मेरा नाम एकता है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हूँ। और मेरी इधर पे इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है, आप चाहो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद अब क्वेश्चन आया एवोल्यूशन। मैम हमें ऑनलाइन काम क्यों करना, क्योंकि आज के टाइम पे एवोल्यूशन आ चुका है। एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन का सेंस होता है टाइम टू टाइम चेंज होना, समय के साथ बदलना। जैसे इधर पे आपको ना स्क्रीन पे 2 फ़ोन देख रहे होंगे, एक नोकिया फ़ोन, एक आईफोन, दिख रहा है। हाँ जी मैम, दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं नोकिया फ़ोन दे रही हूँ फ्री में, ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीक में आईफोन दूँगी, वो भी फ्री मिलेगा, तो आप मुझे बताओ आप क्या लेना चाहोगे, नोकिया फ़ोन या आईफोन। फ़ोन एक मिलेगा, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आपको नोकिया फ़ोन अभी मिलेगा और जो आईफोन है उसके लिए 1 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। बताओ आप क्या प्रेफर करोगे, नोकिया फ़ोन, आईफोन, जल्दी से। अच्छा आईफोन, हाँ जी, सभी लोग जाएंगे यार, आज के टाइम पे ट्रेंड में है, क्योंकि सभी देखते हैं कि सेल्फी ले रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो हर कोई आज के टाइम पे आईफोन प्रेफर करेगा। अब मैं आपसे पूछूं आईफोन ही क्यों, क्योंकि मैम वो ट्रेंडिंग है ना, ट्रेंड में। हाँ जी सर, आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पास होता है और अच्छा लगता है। चलो बहुत अच्छी बात है, सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो बेसिकली वही चीज़ है। अब हम नोकिया फ़ोन एक चला गया है, नोकिया फ़ोन जो था ना वो पहले के टाइम पे अगर पता हो तो वो कंप्यूटर्स पे वर्क करता था। एक टाइम पे नोकिया फ़ोन का इतना ट्रेंड चला था, हर किसी के पास नोकिया फ़ोन होते थे, चाहे कोई हो।
आपके ना पहले आपने सुना होगा 2004-2005 में जिसके पास वो नोकिया फ़ोन होता था वो बहुत बड़ा राजा ही कहलाता था। उसके पास अगर नोकिया फ़ोन है ना तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मतलब ना अमीर। और आज के टाइम पे अगर किसी के पास नोकिया फ़ोन हो तो हम आप क्या करेंगे, अरे यार कितना मतलब अनमॉडल है, इसे आज के सेंस ही नहीं है। आज के टाइम पे सबसे कॉमन फ़ोन कौन सा हो गया, टच फ़ोन। उसके अलावा सबसे ज़्यादा हम सब क्या प्रेफर करते हैं, आईफोन चाहिए। आईफोन के ऊपर तो इंस्टाग्राम पे कितनी रील्स भी बन रही है, किडनी बेच दी दोस्तों की, वो तो मस्ती मजाक की होती है। लेकिन आईफोन आज के टाइम पे हर कोई चाहता है, उसके लिए वेट भी कर लेते। अब ये एवोल्यूशन हुआ, टाइम के साथ चेंजमेंट हुआ। अब ऐसी ही बात की जाए तो स्टडीज़ की, अगर आपको पता है, आपने अभी कोविड के टाइम पे देखा, पहले बच्चे स्कूल ही जाते थे, फिर उसके बाद एवोल्यूशन आया, कोविड आया, घर पे लॉकडाउन लग गया, फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होने लग गया, फिर घर पे बैठ के पढ़ने लगे। अब जब घर पे ही क्लासेस लेने लगे तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ गए जहाँ पे बच्चों को घर बैठे ही ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाए जाता है। जैसे अन अकेडमी है, उसके बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब हर चीज़ आज आप मोबाइल से कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट कनेक्शन आप बहुत सारी चीज़ें प्रोफर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि अगर आज आपने देखा हो, पहले बैंक जाते थे आप, कभी अपने मम्मी पापा के साथ अगर पहले गए हो या दादा दादी, बहुत से लोग गए भी होंगे है ना पहले के टाइम पे, उधर पे देखते थे पहले आपको एक चीज़ की जाती थी, यार बैंक में पैसे जमा नहीं को घर में रखो। अब ऐसा क्यों कहते थे, क्यों बैंक वाले खा जाएंगे पैसे, बैंक वाले कह देंगे कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं हमें दे दो, हम रख ले रहे अपने पास फ्री में, क्या करोगे इतने पैसे का, ऐसे बोलते थे। हाँ जी जी जी, मैम नहीं बोलते थे। तो वही चीज़ होती है। अब एवोल्यूशन कैसा है, पहले अगर आपको पैसे निकालने होते थे ना, पहले इसलिए ये चीज़ कही जाती थी, पहले पेपर वर्क बहुत होता था, आपको ना 3-3 4-4 जगह सिग्नेचर। उसके अलावा अगर आपको पैसे निकालने करीब 1 घंटे का वेट जाता था, क्योंकि उधर पे सिर्फ ह्यूमन ही काम करते थे, एक कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी ही नहीं। जब किसी के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कंप्यूटर। पहले के टाइम पे आप देखते थे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती थी बैंक की, क्योंकि पहले बहुत सारा काम होता था, कैशियर अलग होता था, चेकर अलग होता था, बहुत सारी जॉब्स होती थी। बट आज के टाइम पे जब कंप्यूटर आया, सबकी जॉब गई जॉब। अब बताओ आज के टाइम पे कितनी वैकेंसीज निकल रही है, गवर्नमेंट के पास कितने सेक्टर्स हैं, स्पेशली कोविड के बाद रहे हैं बहुत सारे सेक्टर, या नहीं है सेक्टर या नहीं है, नहीं है। हाँ जी मैम, बिल्कुल सेक्टर्स हैं, जी जी हाँ जी एवरीवन, बिल्कुल नहीं है, सही बोला आप लोगों ने। तो अब सेक्टर्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर आ गया। जो पहले 4 लोग काम करते थे अब एक कंप्यूटर करने लगा 4 का काम एक कंप्यूटर ने कर दिया। उसके अलावा ATMs आ गए, पहले पैसे निकालने में 1 घंटे लगते थे, अब तो सिर्फ एक छोटे से ATM कार्ड से आप कहीं से भी पैसे निकाल सकते हो। आप अगर बाहर भी हो, आउट ऑफ स्टेशन, वहाँ भी प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बढ़ रहा है, अगर आप किसी बड़े मॉल्स में गए हो जैसे पेंटालून्स ट्रेंड्स में, वहाँ पे आप देखते हो कि आपने सिर्फ स्टैप रखा, डोर अपने आप ओपन हो गया। अब डोर ओपन होने के लिए पहले क्या होता था, सिक्योरिटी गार्ड की होती थी। चल पहले तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बची थी, वो भी गई, कंप्यूटर्स ने वो भी खा ली। सही बताओ, है या नहीं है? अगर है तो ऐसे हम करिए, नहीं है तो ऐसे करिए। जी जी हाँ जी, ओके 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 एवरीवन, ओके ओके है। तो वही चीज़ होती है, पहले जॉब्स होती थी, आज के टाइम पे जॉब्स ही नहीं है। अब हमें अर्न ऑनलाइन क्यों करना है, हम क्यों अर्न ऑनलाइन करें, हमें फ़ायदा क्या है? देखो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम सभी किसके लिए कमाते हैं, फैमिली के लिए। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी फैमिली होती है, हमारे मम्मी पापा होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए होते हैं। मम्मी पापा आपको छोटे से पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ नीड पूरी करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी उधर होंगे शायद जिनकी शादी भी हो गई हो, है ना, तो उन्हें गर्ल्स को स्पेशली बाहर निकलने ही प्रेफर नहीं करते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में आज भी होता है, गर्ल्स बाहर नहीं निकल सकती हैं, बाहर निकलने पे क्योंकि आज का माहौल ही बदल गया है। तो लोग कहते हैं कि यार क्या करना, घर पे बैठो। अब घर पे बैठ के आप कर सकते हो। इसमें स्पेशली ना आप सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी जब मैंने इसे ज्वाइन किया था, कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हो। क्योंकि हम ना क्या होता है कि अगर चलो हम मानते भी है, एक हमें जॉब मिल गई, जॉब में हमारी टाइमिंग अगर एक बैंक की ले लो, बैंक में आपको 9:30 पर पहुंचना होता है, 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, जिसकी टाइमिंग 5 बजे तक।
कहती है अब सुबह 10 बजे गए, शाम को 5 बजे आए। अब सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, अब तो आप थक गए। ऊपर से सुबह सुबह वाइफ को परेशान किया, यार सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, मम्मी है तो मम्मी को परेशान किया, उन्हें और उठा के बैठा दिया, बेचारे सो रहे तो उन्हें भी ना सोने दिया है ना। तो वही चीज़ होती है। अब आप 10 बजे गए, 5 बजे आप बहुत थक गए। अब उसके बाद आपकी फैमिली है, अब आपकी फैमिली ने कहा चलो खाना खा के आते हैं कहीं बाहर। आप इतना थके हो कि आप सुन ही नहीं रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। बच्चों को ना सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि हमारे पेरेंट्स टाइम नहीं देते। ज़्यादातर बच्चों को होता है, कभी ना कभी आपको भी एक चीज़ लगी होगी कि हमारे पेरेंट्स से टाइम नहीं दिया। तो फैमिली के लिए हम ऑनलाइन करना है, क्योंकि हमें जब घर पे रहते हैं फैमिली को टाइम दे पाते हैं, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग। कोविड में कितनी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, हर एक चीज़ में अंडरस्टैंडिंग आती है। मम्मी पापा के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड जो भी है मतलब आपके साथ, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी आती है, एक ना बॉन्डिंग भी क्रिएट होती है। आप उनके लिए कमा रहे हो, उन्हें भी तो वो दिखेगा ना कि आप उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। उसके अलावा आप अपने पैशन को टाइम दे सकते हो। इधर पर बहुत से लोग होंगे जैसे मेरी तरह म्यूज़िक का शौक़ होगा या डांसिंग का होगा, है ना, तो हम अपने पैशन को भूल जाते हैं। किसी किसी का आर्ट्स का होता है, किसी किसी को पैशन को हम लोग अपना टाइम दे देते हैं ना। हम हमेशा ऑलवेज अप टू डेट रहते हैं, क्योंकि जैसे कि आर्टिफिशियल भी होता है, हम हमेशा मोबाइल से ही वर्क करते हैं, ऑनलाइन है, तो हम लोग इधर पे अपडेट रहते हैं हर एक चीज़ से। हर एक चीज़ की हमें अपडेट पहले ही आ जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि न्यूज़पेपर या हमेशा कहते हैं कि न्यूज़ पढ़ती रहनी चाहिए हमें, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता है। हम इधर पे न्यूज़ से भी अपडेट रहते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे अपडेट्स हमें मिलते रहते हैं जो भी अगर हुआ है ना। उसके अलावा हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप ऑनलाइन वर्क करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसकी क्रिएटिविटी तो आपके पास आएगी ना। आप और भी आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, और भी क्रिएटिव होते जाओगे, और भी इंजॉयमेंट आएगी, है ना। उसके अलावा हम अपनी टाइम और मनी सेव करते हैं, एनर्जी सेव करते हैं। आप टाइम कैसे सेव करेंगे? देखो, अगर आपको जॉब पे जाना है, मैंने जैसे अभी किया, आपको बैंक का एग्ज़ाम दिया था आई थिंक, है ना। अगर आपको 10 बजे जाना है, आपकी जो भी वाइफ या मदर है वो सुबह 8 बजे तो उठेंगी ना भैया, आपके लिए खाना लगाएंगी, नाश्ता बनाएंगी, कपड़े लगाएंगी, लंच पैक करेंगी। इधर पे आपका टाइम लगा, टाइम प्रेफरेबल होता है। अब आप इधर से जब 9:30 पे निकलोगे, चलो आसपास में तो 10 बज जाएंगे। अब 10 बजे तक आप पहुँचे, उधर पे आपको टाइम लगा, रेडी हुए, उसमें टाइम लगा करीब 1-1.5 घंटा आपका वेस्ट। उसके अलावा जब आप उधर से आए, उसके बाद इतना थके कि 2-3 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गए ना, डायरेक्ट में वेस्ट। अब ये चीज़ बताओ कि आप अपना ये टाइम सेव करते हो? अगर डेली का, अगर मैं मानूँ चलो 3 घंटे नहीं, मैं 2 घंटे भी प्रेफर करूँ, आपके डेली से अगर 2 घंटे सेव हो रहे हैं, तो आप मंथ में 60 घंटे, मतलब समझ रहे हो, 60 घंटे, 2 दिन से भी ज़्यादा अपना टाइम सेव करते हो आप सोच सकते हो कि आप अपना फैमिली को कितना टाइम दे सकते हो, अपनी एनर्जी कितनी सेव करोगे। आने जाने में थक जाते, गर्मी के टाइम पे तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती, और सर्दी के टाइम पे मुझे लगता है रजाई में रहो, लगता है। तो वही चीज़ होती है, आप इधर पे अपना टाइम और मनी दोनों ही सेव कर सकते हो। अब मैंने एक चीज़ बोली हुई थी आपको स्टार्टिंग में, वी आर यूटेक। आपका ये क्वेश्चन राइट हुआ था मैम कि यूटेक क्या है। यूटेक क्या कोई मतलब कौन सी चिड़िया का नाम है? चिड़िया बोल सकते हैं ना। हाँ, बहुत से लोग बोल रहे होंगे मैम आपने जिस चिड़िया का नाम बता दिया था समझाया नहीं। तो मैं बताऊँ, यूटेक एक बहुत पॉपुलर ना प्लेटफॉर्म है मनी ट्रांसफ़र के लिए। जैसे आज के टाइम पे आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते हो, एवरीवन, आप सभी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, है ना। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप जब इधर पे सर्विसेज लेते हो, सर्विसेज का सेंस क्या हुआ? आपने टीवी रिचार्ज की, आपने पेट्रोल भरवाई, एक तो वो बेसिक ही चीज़ होती है, उसका बिल पे किया, बहुत सारे आपने पेमेंट्स की। आपको कभी कैशबैक मिलता है? कहना मैम ये क्या बोल रहे हो, और उसका प्लेटफॉर्म चार्ज अलग ही कड़े आता है। ऐसा कौन सा होता है? ऐसे अगर मिलने लगा तो हर कोई ना कमा ले, नहीं मिलता है। लेकिन आपको यूटेक में मिलता है। अब यूटेक में कैसे मिलता है? आप जानते हो गूगल पे, फ़ोन पे एक कंपनी के अंडर में काम कर रहा है। अब उनकी बैंक से बॉन्ड है, उन लोगों ने बैंक से बात करी रहती है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर उन्हें कोई चलाना है तो उनकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बैंक से प्रेफरेंस लेनी पड़ती है, तभी कोई भी अपनी कंपनी लॉन्च कर सकता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में ही लॉन्च हुआ है। अगर मैं आपको यूटेक के बारे में बताऊँ,
जैसे कि आपको अभी सर की फ़ोटो दिख रही होगी, ये CP सिंह सर हैं, जो कि एक राजस्थान के हाई जो सीनियर लॉयर होते हैं ना, वो हैं, हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। अब देखो लॉयर हैं तो हम आप भी जानते हैं कि लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस की नॉलेज हम आपसे ज़्यादा सर को होगी। हाँ, तो सर ने ना उसी बेसिस पे आज क्या किया, इधर पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक लीगल डॉक्यूमेंट भी देते हैं। अब लीगल डॉक्यूमेंट कैसे देते हैं, आप किसी भी कंपनी में जाओ, आप बैंक में काम करो, आप कहीं भी काम करो, आपको ना कभी भी उस कंपनी के या बैंक के एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते कि ये कंपनी कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है, इसका पैन कार्ड है, इसका जो ट्रेडमार्क होता है, जो साइन होता है ना, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं, इसका ट्रेडमार्क है या नहीं, बाकी हर एक चीज़ है या नहीं, हर एक चीज़ इधर पे दी जाती है। अगर आपको जिसने भी सेशन में इनवाइट किया है ना, उनसे बोला है कि सर या मैम जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप मुझे इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दो और मुझे इस ऐप के बारे में बताओ, मेरा ऐप भी ऑन करा दो जिसमें आप उधर पर खुद देख सकते हो, ऐप में भी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दी रहती है। पैन कार्ड, हम आप ना एक चीज़ कहते हैं, पैन कार्ड सिर्फ बैंक के लिए यूज़ करते थे, ठीक, लेकिन आपको कंपनी ना पैन कार्ड भी प्रेफर करती है इधर पे, कंपनी का ऑफिशियल पैन कार्ड जो कि गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ से लॉन्च किया गया है ना। अब जैसे CP सिंह सर ने इसे लॉन्च किया, इसमें क्या होता है कि आप अपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मतलब अमेज़ॉन, ठीक है, HP पेट्रोल, उसके अलावा डिश TV, बहुत सारे आप रिचार्जेस कर सकते हो, गूगल, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, हर एक इधर पे रजिस्टर्ड है। आप उससे अगर रिचार्ज करते हो ना, आपको हर एक रिचार्ज पे हर एक चीज़ का कैशबैक मिलता है, ऐसा नहीं हो सकता आपको कैशबैक ना मिले। और अमेज़ॉन जैसी कंपनी आप जानते हो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे अमेज़ॉन, HP पेट्रोल हर एक जगह प्रेफर की जाती है, वो भी इधर पे अवेलेबल है। आप सोच सकते हो ऑलरेडी, क्योंकि एक सीनियर लॉयर की कंपनी है तो उन्हें लॉज का इतनी अच्छी नॉलेज थी कि उन्हें हर एक चीज़ इधर पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, हर एक चीज़ की हम आपको हर एक अच्छे से बेसिक हर एक चीज़ समझ में आए। हर एक कंपनी इस पर बहुत अच्छे से रजिस्टर्ड है, आप उस पर देख भी सकते हो, आपको ऐप दे देंगे, आप अपने एक बार सीनियर से बोल देना कि सर मैम मेरा ऐप ऑन कराओ, आई वांट टू सी कि क्या ऐप है ना, तो उधर पे जो भी आपको जिसने भी आपको इनवाइट किया वो आपको बता देगा। अब अगर नेक्स्ट बात की जाए ड्रीम, हमारा ड्रीम क्या होता है, ड्रीम क्या है, हम आप चाहते हैं कि जब छोटे थे ना तो एक चीज़ कही जाती थी, हर एक बच्चा आज के टाइम पे बोलता है, कहीं ना कहीं हम आप भी बोलते थे, बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बड़े होकर इंजीनियर बनना है, बस इतना बड़ा बनना है कि बहुत सारे पैसे हों, कार हो, आलिशान मकान, कहते थे। बट बड़े होते होते क्या हो जाता है, क्या हो गया, अब क्यों नहीं कहते, अब क्यों एक कहते हैं कि बस छोटी सी इतना मिल जाए कि हम अपना टाइम गुजार लें या फिर अपनी बस फैमिली को पाल लें। अब क्या हो गया, अब कहाँ गए वो शौक, क्यों, वो एक ड्रीम होते थे और आज के टाइम पे रियलिटी में आ गए, है ना, रियलिटी के टाइम के लिए चेंज पड़ा। आपके अकॉर्डिंग ड्रीम क्या है, और ड्रीम्स कहीं का जी, हाँ जी मैम, ड्रीम एक वो चीज़ होती है जो हर कोई चाहता है पूरी हो। चलो बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छा आपका आंसर है। तो मैं बताऊँ ड्रीम वो होता है कि हम लोग देखते तो हैं, छोटे में ना बहुत चीज़ें दिखाई जाती है, हमें पास एक सपना होता है, सपना कि हमें ये चीज़ चाहिए है। छोटे में जब मम्मी पापा ना बाइक से जाएँ, भैया हमें कार चाहिए, हर एक चीज़ का सपना होता है। हम आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते थे, लेकिन क्या होता है, हम जैसे बड़े होते जाते ना, जब हम रियलिटी फेज में आते हैं तब हमें पता चलता है यार सिचुएशन तो ये है मार्केट की, ऐसे में क्या कर पाऊँगा, मेरा क्या होगा, इस सिचुएशन में तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, होता है ना। तो वही चीज़ होती है एक ड्रीम और एक रियलिटी में। ड्रीम हम छोटा सा देखते हैं जो भूल जाते हैं टाइम के साथ, लेकिन रियलिटी में आते आते हमें हर एक चीज़ की समझ आती है। लेकिन वो ड्रीम्स गए कहाँ गए वो ड्रीम्स, आज भी आपके मन में है कहीं ना कहीं। हर कोई सोचता है आज मेरे पास एक कार हो, मतलब इतना पैसा हो कि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दूँ,
मुझे अपनी पढ़ाई के लिए चाहिए, मुझे फैमिली को लिए चाहिए। हर एक किसी का अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, अलग अलग रियलिटी ऑफ लाइफ होती है। हम सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते। सबसे बड़ा जो होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब पैसे कहाँ से आएंगे? जब आप रियलिटी में थोड़े से एफर्ट डालोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे एंड थोड़ा सा काम करोगे, है ना। ओके, अभी आप लोगों को ना और भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। मैम आपने हर एक चीज़ बता दी, आपने बता दिया यूटेक एक मनी ट्रांसफरिंग ऐप है ना, जिस पे हम रिचार्जेस के लिए यूज़ करते हैं। आपने सब बता दिया। मैम आपने सिर्फ एक चीज़ नहीं बताया, मैम काम क्या है? मैम काम क्या है? काम तो बता दो मुझे, मैं थोड़ी ना ऐसी ही हवा में काम कर लूँगा। कंपनी के बारे में जानना, सबके बारे में जानना, काम समझ नहीं आए। तो देखो, हम जब भी स्कूल जाते हैं ना, तो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती है। पहले हम फर्स्ट क्लास में आते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ अलग अलग स्टेजेस से जाते हैं। तब हमें 10th क्लास में कॉस थीटा साइन थीटा समझ आता है। अगर मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे से बोलूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो कहेगा अरे यार दीदी तो पता नहीं क्या बोल गई, बोलेगा ना, मैं पता नहीं दीदी क्या बोलते बोलते चली गई। तो वही चीज़ होती है। उसके लिए क्या करना है मैं आपको कल बताऊंगा, आपको एग्जैक्टली काम क्या करना है। कल के लिए एक्साइटेड हो? जानना है इतनी मतलब अमेजिंग कंपनी जहाँ पे हर एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया जाता है, हर एक चीज़ समझाई जाती है। उधर काम क्या है, मतलब इतनी अच्छी, इतनी मतलब गवर्नमेंट भी अपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं दिखाती। लेकिन अगर ये कंपनी दिखा रही है, हमें रिचार्जेस के भी कैशबैक दे रही है, तो इसमें काम क्या है? इतनी अमेजिंग कंपनी में, इतनी ऑसम कंपनी का काम जाने के लिए एक्साइटेड हो एवरीवन? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। चलो मैम बहुत अच्छी बात है, ऐसे एक्साइटमेंट बनाए रखो। कल ना आपका सेम टाइम पे आपको बताऊंगी मैं विद द हेल्प ऑफ सेशन ओनली कि आपको क्या काम करना है। जब तक आपके लिए एक छोटा सा काम है, मैं इधर पर 4 इमेजेस शो कर रही हूँ। ओके, उनमें से आपको अपने सीनियर्स को 2 इमेज भेजनी है। देखिए, सबसे पहले आ रहा है व्हाट इज़ योर वाई। देखो, हम ना कोई भी काम करें, कोई भी A to Z, हमारा एक वाई होता है, हमें क्यों करना है। हमेशा कहते हैं ना क्यों, क्यों शब्द बहुत कॉमन हो गया है। क्यों करना है, सिर्फ एक चीज़ बताओ। तो मैंने ना इधर पे कुछ इमेजेस लिए जो कि कहीं ना कहीं हर एक मिडिल क्लास से मैच करती है। मिडिल क्लास का हर एक पर्सन से मैच करती है, क्योंकि वो लाइफ में कुछ ही चीज़ें होती है जो हर कोई चाहता है ना। तो व्हाट इज़ योर वाई, आपको क्यों करना है। जब कहते हैं क्यों क्लियर हो, तब काम और भी अच्छा कर पाते हैं हम लोग। अब देखिए, आपको पहली है जहाँ पे मैंने इधर पे ना नंबर्स डाले हुए हैं, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। नंबर 1 कार, किसे अपनी लाइफ में कार चाहिए, छोटे से ड्रीम था कि मुझे कार चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे है ट्रैवलिंग, किसी किसी को ना बहुत शौक होता है वर्ल्ड टूर का, फैमिली को टूर पे ले जाना, वर्ल्ड टूर पे जाना, घूमना फिरना बहुत, लेकिन बस कहते हैं फाइनेंशियली रुक जाते हैं। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको कार चाहिए। उसके अलावा अगर नंबर 3 पे बात की जाए तो आपकी फैमिली, आपको अपनी फैमिली के लिए करना है। आपके मम्मी पापा ने इतने सेक्रीफाइसेस किए, आपको इतना सारा प्यार किया, इतना कुछ बनाया, आपको इतना कैपेबल बनाया, आपको अपनी फैमिली के लिए करना है। या फिर नंबर 4 पर बात की जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है पैसों के मामले, जो कि आज के टाइम पे हर कोई होना चाहता है। क्योंकि पैसा होगा तो हमारे पास एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, हम अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से रेडी रह सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज ब्रांड यूज़ करेंगे, हमारे पास हमारी मन की वॉच होगी, मन की सैंडल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर एक चीज़ अपने मन की करना। आपका वाई क्या है सॉरी, आपको अपने लिए कार लेनी है, घूमना है, फैमिली के लिए, या फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें से ना कोई भी अपने 2 चूज़ करो, कोई भी अपने लिए 2 चूज़ करो। जैसे आपको अगर आईफोन चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाता है, किसी को आईफोन का बहुत शौक होता है, तो अगर आपका शौक आईफोन का है या फिर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन का है, फाइनेंशियल फ्रीडम कि पैसों की प्रॉब्लम बार बार ना, तो 4 टाइप करो। अगर आपको कार का शौक है तो 1। अब इनमें से कोई 2 नंबर, जिसने भी आपको सेशन में इन्वाइट किया है, उसे एक जल्दी से आगे मैसेज ड्रॉप करो। मैसेज क्या ड्रॉप करना, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। या फिर अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल लिखो मैंने पूरा सेशन देख लिया है, और सेशन का जो कोड है, सेशन का जो कोड, अब आपको इन 4 में से क्या 2 चीज़ें पहले चाहिए। जैसे
कार चाहिए, फैमिली के लिए फ्रीडम चाहिए, या फिर आपको सबसे पहले घूमने जाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम, इन 4 में से कौन सी 2 चीज़ें पहले चाहिए, तो कोड के आगे वो नंबर डाल दो। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी को कार चाहिए और फैमिली चाहिए, तो क्या सेशन डालेगा, क्या मैसेज उधर पे डालेगा, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, माई कोड इज़ 1 पे क्योंकि कार है, 3 पे फैमिली। ऐसे जल्दी से आप मैसेज ड्रॉप करो, है ना। और कल मिलते हैं विथ सेम एक्साइटमेंट काम जानने के लिए। एक्साइटेड हो काम जानने के लिए? हाँ जी मैम, बहुत ज़्यादा। हाँ जी मैम, बहुत एक्साइटेड लगते हो आप तो। चलो बहुत अच्छी बात है। तो कल मैं आपको सेम टाइम पे मिलती हूँ, बताऊँगी आपको इतना अमेजिंग बिजनेस कैसे करना है, आपका काम क्या है ना। हर एक चीज़ का कल जितने भी क्वेश्चंस आज के लेफ्ट रहे हैं वो कल के एवरीवन, वेलकम टू डे 2। आई होप सो आप सभी आज के भी सेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। कल इतनी ऑसम कंपनी को जानने के बाद आपने ऐप भी देखा होगा ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। एवरीवन एक्साइटेड हो या नहीं हो? हाँ जी, एक्साइटेड हो या नहीं हो? जल्दी से मुझे एक बार सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दीजिए। यस मैम, ओके। चलो सभी लोग बहुत एक्साइटेड है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग जल्दी से आके एक मैसेज ड्रॉप करके आओ जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया है सेशन में, आई एम इन वेबिनार। उसके बाद हम जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन? हाँ जी, आई होप सो सभी ने मैसेज ड्रॉप कर दिया होगा। कर दिया है? ओके, चलो फिर हम सेशन बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कल एक क्वेश्चन रह गया था, मैम काम क्या करना है? मैम काम क्या करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना एवरीवन। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो इस पर आपको ना एक मॉड्यूल दिख रहा है ESBI, जिसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये ESBI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताती हूँ। E से होता है एम्प्लॉय, S से होता है सेल्फ एम्प्लॉय, B से होता है बिजनेस ओनर, I से होता है इन्वेस्टर। अब इसका सेंस क्या हुआ? एम्प्लॉयर, इस दुनिया में देखो हम सब एक चीज़ कहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, है ना। तो देखिए इधर पे जॉब क्या होती है, जॉब का सेंस क्या होता है? ज्वाइन अदर बिजनेस। अगर आप गूगल पे करते हैं, क्योंकि हम आपसे ज़्यादा ना हम गूगल पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि गूगल कभी झूठ बोलता है कभी झूठ? हाँ जी, नहीं बोलता है। तो वही चीज़ है, हम आपसे ज़्यादा हम लोग आज के टाइम पे गूगल को प्रेफर करते हैं, यूट्यूब प्रेफर करते हैं। अगर आप चाहें तो उधर भी देख सकते हैं। जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइन अदर बिजनेस, दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन करना, है ना। हम लोग कहते हैं कि हमें एक जॉब मिल जाए, एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो हम मतलब अगर आप हिंदी में भी शब्द को देखो, हम कहते हैं कि नौकरी मिल जाए, हमें सरकार का काम मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, उसे कहते हैं जॉब। ज्वाइन अदर बिजनेस, दूसरों के बिजनेस को ज्वाइन करना। अब सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, जो इसका सेकंड पार्ट है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब होता है हमें दूसरे से काम नहीं चाहिए, हम खुद को अपने आप को काम नहीं चाहिए। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर मैं बात करूँ, आप देखते हो लेबर, है ना, वो अपने आप से काम ढूंढती है, अपना रोज़गार चलाती है ना, और खाती है। उसके अलावा बहुत सारे ठेले वाले होते हैं, चाय वाले होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। हमें दूसरे ने काम नहीं किया, भाड़ में जाओ, हम खुद को अपना काम ढूंढ लेंगे, है ना। बहुत से फैमिलीज भी खुद के काम करते हैं, खुद से देखा होगा, है ना। अब उसके ऊपर बात होता है आपका बिजनेस ओनर। अब ये बिजनेस ओनर क्या होता है? जिसने अपना एम्प्लॉय किया खड़ा हो, है ना। अब ये बिजनेस ओनर क्या है, मतलब बेसिक में बिजनेस को हम भी जानते हैं। अंबानी सर है सबसे बड़े, अगर मैं एक को एग्जांपल लूँ, अंबानी सर जी जियो की कंपनी में काम करते हैं या इन्हें खुद अपनी कंपनी खरीदी। एक सर बिजनेस ओनर है, टाटा सर, बिरला, अंबानी, जब बहुत ज़्यादा फेमस हैं, है ना, बिल गेट्स सर, इन लोगों ने क्या किया, अपना एक बिजनेस खड़ा किया। बिजनेस कैसे? जियो की कंपनी खड़ी करी। आज के टाइम पे वो उसके मालिक है। ऐसे कहते हैं सुबह सुबह अंबानी सर अपनी वाइफ से कि यार जल्दी से नाश्ता बनाओ, अगर मैं आज ऑफिस नहीं गया तो मुझे एक दिन की सैलरी नहीं आएगी, 3 करोड़ का लॉस हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते ना, है ना मैम। ऐसे बोलेंगे क्या सर, तो ऑलरेडी इतने लखपति करोड़पति है? नहीं बोलते, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है जी, नहीं बोलते मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू। नहीं बोलते हैं, अगर ऐसे बोलेंगे तो इतने अमीर होने का फ़ायदा ही क्या है ना। तो नहीं बोलते। तो वही चीज़ है, उन्होंने क्या किया, अपना एक बिजनेस खड़ा किया। उसके बाद आई से होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है? आपने IPL मैच सुना होगा, पैसे से पैसे कमाना, पैसे से पैसे कमाना, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आपको मतलब कुछ काम नहीं करना है, पैसा लगाया, देखो अगर मिलेगा तो सीधा डबल होके, डूबेगा तो पूरा डूबेगा, है ना। तो वही चीज़ होते हैं इन्वेस्टर। अब जैसे मैं इस पेन के थ्रू समझाती हूँ थोड़ा ESBI। ये पेन है, पेन के अगर मैं आपसे पूछूँ कितने पार्ट्स हैं,
एक है या दो पार्ट है? तो आप कहोगे मैम इसका कैप हटा दो, तो दो पार्ट है, एक कैप है एक पैन है। और इसे देखो, अब मैं एक बात करूँ, ये एक छोटा सा पैन है, ठीक है। अब पैन में आप भी जानते हो कि ये दो पार्ट है, ऐसे ESBI को भी ना दो पार्टों में डिवाइड है। ES इसमें समाया है, B और I इसमें समाया। अब मैम इसमें कैसे है E और S? देखो जो वर्ल्ड है पूरी, अगर इसे मानो इन दोनों को कंपैरिजन पे, ये पूरी दुनिया है जिस पे हम सब काम करते हैं, पैसे अर्न करते हैं। अब इसमें कैसे होगा? ES का मतलब देखो, हम सब आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, या फिर वो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे होंगे या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या उनने खुद को अपने आप को काम दिया, छोटी मोटी किराने की दुकान खोल ली है ना, या खुद को अपने आप को काम दे दिया, दूसरे के भरोसे नहीं बैठे। लेबर्स होते हैं, ठेले वाले होते हैं, आसपास छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, छोटा सा शोरूम खोल लिया अपना। ये क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयड। आसपास आपको ये दो ही कैटेगरी मिलेंगी, कभी आपको थर्ड कैटेगरी ज़्यादा मिलती है? आपको ज़्यादातर या फिर एम्प्लॉयज़ मिलेंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनने अपने आप को काम दिया, एक छोटा सा बिजनेस डाल लिया, अपने आप को काम दे दिया, है ना। तो आपको हमेशा ये दो कैटेगरीज मिलेंगी। अब ये कैप है, ये कैप क्या होता है? B&I। अब इसमें B&I कैसे होगा? इसमें क्या हुआ? बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब ये बिजनेस ओनर्स कौन है? जैसे इधर पे अगर बात की जाए तो जितने भी फेमस बिजनेस ओनर्स है, जैसे टाटा सर, बिरला, अंबानी, है ना। अब इन लोगों ने क्या किया? एक टाइम पे अपना बिजनेस खड़ा किया, जैसे कि सर ने अपनी जियो की कंपनी खड़ी करी थी। बिजनेस में क्या होता है ना कि हम लोग पैसा लगाने से डरते हैं, अगर पैसा लगाया कहीं डूब गया, नहीं आया। लेकिन कभी जब अंबानी सर ने जियो शुरू किया था तो उनके भी थॉट में आया होगा, लेकिन आज के टाइम पे जितना उन्होंने जियो में लगाया था, आज हम आप सभी यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट। बस कुछ ही होंगे जो एयरटेल यूज़ करते हैं, मतलब कम परसेंटेज में, लेकिन जियो तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास, ज़्यादातर आज के वर्ल्ड में 100 में से ना 100% में से अप्रोक्स 90+ के पास जियो की सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो सर ने कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट किया, हम इन्वेस्टमेंट के नाम पे पीछे होते हैं, और सर ने वही किया। इधर पे बिजनेस होना, सर ने अपना बिजनेस खड़ा किया। आज जियो में हमने कम से कम 10 टाइम्स से ज़्यादा अर्न कर लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये बिजनेस ओनर है, इनमें क्या होता? मिलेंगे या फिर डूबेंगे, इसलिए हम इधर पे डरते हैं। आई इन्वेस्टर, इन्वेस्टर में तो आपने IPL का बहुत सुना होगा कि यार IPL में पैसे लगाए थे, डूब गया इसलिए मर गया बेटे। मतलब बहुत सारे सुसाइड के केस होते हैं जब IPL मैच होता है, कि IPL में पैसे हारने के चक्कर में सुसाइड कर ली ट्रेन के नीचे आके, कितने सारे केसेस भी आ जाते हैं। लेकिन आपने कहीं साइड सुना होगा कि IPL के मैच की वजह से 10 टाइम्स डबल हो गई इनकम। तो मतलब वही होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब मिलेगा तो पूरा मिलेगा, डूबेगा तो पूरा डूबेगा। इसमें इधर या उधर का नहीं होता, सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, या फिर पूरा मिलेगा या फिर पूरा डूबेगा। हो गया। अब ये चीज़ बताओ, आपने आज तक दुनिया में ये चीज़ ज़्यादा देखी है? देखिए, एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं, उसके अलावा ये चीज़ कम मिलती है। क्या है ये? बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, ये आपको कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। अब आपकी जो पूरी वर्ल्ड है, अगर आज इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को क्या जानेगा कोई कि यार पंकज कौन है, प्रिया कौन है, अनामिका कौन है? इन लोगों को कोई जानेगा? हाँ जी, जानेगा? उन्हें क्या पता यार कौन है, होंगे कोई इतनी दुनिया में लोग हैं। बट अगर मैं बात की इंडिया की, अंबानी सर, हर कोई पहचाने, अरे अंबानी सर, अलग ही वैल्यू होती है। अब क्यों? अब ये वर्ल्ड है, हम हर एक पर्सन को क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन अगर बात की जाए एक सेटिस्फेक्शन पर्सन के, एक लेवल पे जो पर्सन है अंबानी सर, उन्हें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो हम इंडिया को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? अंबानी सर है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, है ना, उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक चीज़ बताओ, देखो हम लोग इतना सारा काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, बहुत सारी मेहनत करेंगे, घर का भी करेंगे, अपनी वाइफ की भी सुनेंगे, घर वालों की भी सुनेंगे, ठीक है। लेकिन हमें कोई नहीं जानता। ठेले वाला, मतलब अगर लेबर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा मेहनत लेबर करता है। सुबह से जाएगा, शाम को आएगा, इतना मतलब घूमे उठाना, कितना काम होता है उसके पास, उससे ज़्यादा कोई मेहनत कर सकता है? टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, उसके अलावा जो सब्जी बेचते हैं, ये लोग कितना काम करते हैं, लेकिन इनके पास इतना नहीं होता कि हर टाइम सेटिस्फाई होगा। कभी ना कभी आपने भी अपनी फैमिली से सुना होगा, आप भी इस कैटेगरी में आते हो, आपकी फैमिली भी है ना, तो आपने अपनी फैमिली से सुना होगा कि
कोई ना अभी नहीं ले रहे हैं, थोड़े टाइम बाद हम ले लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ होती है, हमें अपने थोड़े से ना ड्रीम्स इधर पे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और इधर पे अगर मैं बात करूँ, मुझे अगर आईफोन ही चाहिए इस कैटेगरी में, तो इन लोगों को सोचना पड़ेगा, इन लोगों को सोचने की ज़रूरत है, भैया पैसा है जाओ ले आओ। वही चीज़ होती है ना। अगर इंडिया की बात की जाए, इतना बड़ा पेन है, इतने बड़े को कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतने से कैप को अगर लगा दो तो सभी लोग जानते हैं माइसे से। तो बताओ, अगर ये कैप मैं ऐसे पॉकेट में रखूँ तो बताओ क्या दिखता है, कैप दिख रहा है या पेन की बॉडी दिख रही है? बताइए, कैप दिख रहा है या पेन की बॉडी दिख रही है? क्या दिख रहा है? कैप दिख रहा है, कैप दिख रहा है ना। तो वही चीज़ है, आपको इधर पे कैप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे कोई नहीं जानेगा पंकज कौन है, नामिका कौन है, प्रिया कौन है ना। तो आपको इधर पे कैप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, वही चीज़ होती है। अब आप मुझे बताओ कि अभी आप इस कैटेगरी में हो, आपको इस कैटेगरी में ही रहना है, इस कैटेगरी में आपको पेन की बॉडी बन के रहना है, पेन की कैप में आना, कि आप जब ऐसे लगाया जाए तो आपका रिप्रेजेंटेशन अलग हो, आपको जब पॉकेट में रखा जाए तो आपके नाम से पहचान हो। किस में आना है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बॉडी में आना है, कैप में आना है? जल्दी से आके एक बार कमेंट करो जल्दी। हाँ जी जी, कैप में आना है, ओके। कैप में आना है तो उसके लिए देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के ऊपर होता है। हार्ड वर्क कैसे? हम सो उठते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। स्मार्ट वर्क कैसे? ऑनलाइन वर्क करके, घर बैठ के अपने पैशन को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, इंजॉयमेंट करो, है ना, और अपने अर्न भी करो। तो वो होता है एक स्मार्ट वर्क। अब आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी, आप मुझे बताओ, आपको जैसे कि मैंने इसमें 4 कैटेगरी बताई, अब आपको इस चीज़ में तो आना है, जैसे कि मैंने आपको इसमें आना है आपको, है ना। अब आप इसमें भी किस में आना चाहोगे? बिजनेस ओनर में आना चाहोगे, इन्वेस्टर में? बिजनेस ओनर बनना है, इन्वेस्टर बनना है? जल्दी से बताइए, क्योंकि बिजनेस ओनर की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कितने बिजनेस ओनर्स हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। और एक इन्वेस्टर मतलब पूरा हारे या पूरे जीते? बताओ किस में आना है आपको इसमें भी? जल्दी जल्दी जल्दी, बिजनेस में आना है या फिर इन्वेस्टमेंट में? जी ओके, हाँ जी मैम, बिजनेस ही करना है, ओके चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बताऊँ, यूटेक में हमारा एक बिजनेस ही है ना, जहाँ पे आप खुद के ओनर होते हो। इधर कोई आपका बॉस नहीं है, इधर पे कोई बॉसगिरी नहीं दिखा सकता आपको। इधर पे आप ना खुद के ओनर होते हैं, आपका ये ना एक बिजनेस है, आपको कैसे ग्रो कराना है ना। आपका इधर पे बिजनेस है, आपको किसी का अंडर में काम नहीं करना है। अब बिजनेस है तो आप भी जानते हो, बिजनेस का मतलब होता है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। बिजनेस का नेचर ही होता है, पहले बिजनेस लेता है उसके बाद देता है ना। अब मैम लेने का तो सही है ना, लेने का कितना लेगा यार, मेरे पास तो है ही नहीं यार, हम तो दुखी मारे हैं, दुखी मौत। हम कितना ही दे पाएंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी कहाँ है मैम, अगर होता तो हम लोग कहीं पैसा दे के सेट नहीं हो जाते, है ना। तो मैं अगर बताऊँ, अभी एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, मैम इन्वेस्टमेंट क्या है, अभी ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसका मार्केटिंग प्लान कर दूँ, जिसका मीन्स होता है बीबी। जैसे कि हम आप भी जानते हैं कि सब जगह की करेंसीज अलग होती है ना। अगर बाहर की बात करी जाए तो डॉलर्स चलती है, कहीं यूनो चलता है, तो हमारे यहाँ रुपीज़ चलता है। तो करेंसीज ना, जो कंपनी है उसने अपनी एक खुद की करेंसी बनाई हुई है, जैसे बीबी कहते हैं, बीबी, ओके। और जो आपका फर्स्ट लेवल होता है उसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाती हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइप भी करती जाऊँगी तो आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, है ना। तो देखिए, जो हमारी कंपनी होती है इसका जो वो होता है जहाँ से अपने मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बीबी होता है, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद अब सेकंड बात कीजिए कि मैम बीबी तो है, अब हमें बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये आप हो, ओके, ये आप हो जिस पर 1 नंबर लिखा है। अब आपको स्टार्ट करने के लिए 500 बीबी चाहिए होती है, 500 बीबी आपको चाहिए। अब आपने जैसे अपने अंडर में 500 करे तो 500 के बाद आपको क्या होगा, आपकी इधर पे एक बिजनेस ओनर बनते हो, आपका खुद का ये बिजनेस होता है। उसके बाद आप अपने लोगों को प्रेफर कर सकते हो, आप अपने जो भी पर्सन्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन्हें आप रिप्रेजेंट करोगे। अब आपने उन्हें रिप्रेजेंट किया, अब आपको इधर पे क्या होता है ना कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेज होता है जिसे हम ब्रॉन्ज लेवल देते हैं, ब्रॉन्ज आपने स्कूल में भी सुना होगा, ब्रॉन्ज 3rd लेवल को कहा जाता है, लेकिन इधर पे अलग कोई नहीं है, बस 2nd 3rd, है ना। ब्रॉन्ज को
सेकंड नहीं कहा जाता है, ये फर्स्ट लेवल होते हैं रहते। ओके, ब्रॉन्ज लेवल पे आपको 15% चाहिए होते हैं, 15 लोग चाहिए, है ना। और 15 लोगों में अगर आपको 15 लोग चाहिए, हर एक पर्सन 500 बीबी करेगा, 500 बीबी करेगा, तो आपकी जो एवरेजली 7500 7500 बीबी में आपका एक लेवल होगा। सिर्फ आपको एक लेवल पे थोड़ा सा हार्डवर्क करना होता है, जिसमें आपको 15% चाहिए, ठीक है। अब 15% आ गए, आपने 75 कर ली, 7500 अपनी बीबी कर ली। उसके बाद सेकंड लेवल आता है सिल्वर लेवल। सिल्वर लेवल, अब सिल्वर लेवल में आपके पास 15 लोग हैं। देखो उनमें से आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, हर कोई तो काम करेगा नहीं, हर कोई काम करेगा, हाँ कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ आलसी होते हैं। अब 15 लोगों में से आपको क्या चाहिए, सिर्फ 5 लोग ऐसे चाहिए जो आपके लिए काम करें, जो आपके लिए मेहनत करें, है ना। आपका तो काम खत्म हो गया। अब ऐसे 15 में से 5 लोग होंगे जो अपना ब्रॉन्ज लेवल करेंगे। 5 लोग अपने 15-15 लोगों को लाएंगे इनमें से, ठीक है, 15-15 लोगों को लाए, ये आप, ठीक है। अब उन लोगों का ब्रॉन्ज होगा, 5 लोगों का आपने ब्रॉन्ज करा दिया, आपने उनके साथ मेहनत करी, आपने उन्हें हर एक चीज़ समझाई, आपने 5 लोगों का, सिर्फ आप जो 15 लाए थे, 15 में से सिर्फ 5 लोगों का आपने अपना ब्रॉन्ज लेवल करा दिया, उनके 15-15-15 अंडर में आ गए। तो अब देखो आपने तो दूसरे का भला किया, और हम भी हैं तो हम भी कहते हैं ना कि अगर दूसरों का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा, कही जाती हर किसी में ये शब्द कहे जाते हैं, दूसरों का भला करोगे तो आपका तो भला होना ही है। तो इधर पे आपका सिल्वर लेवल हुआ, है ना। अब इनकम की बात की जाए जो आपको ब्रॉन्ज लेवल पे मिलती है, ब्रॉन्ज लेवल की अगर इनकम की बात की जाए तो आपको 5000 के अप्रॉक्स मिलती है, 5000 मंथली, ठीक है। उसके बाद जब आपकी सिल्वर लेवल की बात की जाए, अब आपने दूसरों का भला किया तो भैया आपका भी तो कुछ भला होगा, थोड़ी ना फ्री में। तो आपकी अगर सिल्वर लेवल की बात की जाए तो इधर पे आपकी जो इनकम होती है वो करीब 10 से 12 हज़ार होती है, आपकी 10K to 12K, 10 से 12 हज़ार आपकी इनकम। अब देखो कंपनी भी कहेगी कि भाई साहब अगर इसने दूसरों का अच्छा किया है तो इसको भी तो मैं कुछ फ़ायदा दूँ, इसने बोलो 5 लोगों को 5000 कमाने का मौका दिलवा दिया, तो मैं भी तो उसका कुछ फ़ायदा करा दूँ। तो इधर पे क्या होगा, कंपनी ने आपको, कंपनी की तरफ से आपको एक टैबलेट मिलता है, आपको एक टैबलेट दिया जाता है जिसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 5000 होती है, आपको 5000 का फ्री टैबलेट दिया जाएगा। सोच रहे हो 5000 का फ्री टैबलेट, आप कुछ नहीं करना क्योंकि आपने दूसरों का भला करा है ना। अब आपने उधर पे देखो 5 लोगों का आपने ब्रॉन्ज करा दिया, ब्रॉन्ज हो गया ना 5 लोगों का आपकी वजह से। अब आपको उन्हीं 5 का सिल्वर कराना है, आपका सिल्वर हो गया, उनने 5 लोगों ने अपना ब्रॉन्ज कर लिया, आपकी टीम बन गई, आपका हो गया सिल्वर। अब आपने दूसरों का भला करा दिया, आपने उन्हें ब्रॉन्ज किया, आपको टैबलेट मिलता है। अब आपको क्या करना है, उनके सिल्वर कराने पर फोकस करना है। अब जो वो लोग आए हैं उनके सिल्वर लेवल कराना है, आप उनका सिल्वर लेवल कराओगे तो उनके अंडर में कितने हो जाएंगे, आपके अंडर में आपने 5 का सिल्वर कराया तो आपके अंडर में 5 सिल्वर हो जाएंगे और बहुत सारे ब्रॉन्ज लेवल हो जाएंगे। अब देखो आपकी वजह से उधर पे 15 ब्रॉन्ज आ रहे इधर पे 5 सिल्वर, देखो मैं लिख के बता रही हूँ, 5 सिल्वर और आपके पास कितने 25 ब्रॉन्ज, 5 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज हो रहे हैं। तो आप देखो आपकी वजह से 5 लोगों के घर में 10 से 12 हज़ार जा रहे हैं और 25 लोगों के घर में 5000 करीब जा रहे हैं। तो आप सोचो, अब आपने तो और ज़्यादा फ़ायदा करा दिया ना, तो भगवान भी तो और कहेंगे ना और भला हो इसका। 25 लोगों के घर में यार इसकी वजह से 10-12 हज़ार रुपये जा रहे हैं। तो अब इधर पे आपको क्या मिलता है, कंपनी भी कहेगी यार आपने इतने लोगों का अच्छा किया तो आपको भी तो कुछ गिफ्ट प्रेफर होना चाहिए। तो इधर पे ना कंपनी आपको एक मोबाइल फ़ोन देती है, स्मार्टफोन होता है ना, जिसकी कीमत करीब 20 से 22 हज़ार होती है। 20 से 22 हज़ार का आपको एक स्मार्टफोन फ्री दिया जाता है ना। उसके अलावा बात की जाए इधर पे आपने 5 लोग अगर आए तो कॉमन सी बात है कि आपकी लेवल भी बढ़ गया होगा। अब आपका गोल्ड लेवल आ गया, आपका कौन सा लेवल आ गया, गोल्ड। अब देखो गोल्ड लेवल है, आपने अभी कितनों का कराया था, 5 लोगों का आपने सिल्वर हो गया, 25 लोग आपके ब्रॉन्ज के हो गए।
अब जिनका आपने सिल्वर कराया, आपको देखो इधर पे काम तो नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है। सिर्फ आपने कहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करी, ब्रॉन्ज में 15 लोग लाने हैं। उसके बाद आपकी टीम काम करी, आपकी टीम ने काम किया तो आपके 5 मतलब 25 ब्रॉन्ज आ गए, सिल्वर आ गए, है ना। अब आपका गोल्ड लेवल बन गया, 5 सिल्वर 25 ब्रॉन्ज में आपका गोल्ड लेवल हो जाता है। अब आपके गोल्ड के बाद कौन सा लेवल आया, गोल्ड पे आपको फ़ोन मिला, 21,000 का फ़ोन मिल गया भाई। इनकम आपकी बात की जाए ना तो आपको इधर 25 से 30,000 आते हैं इनकम, 25-30,000। जहाँ पे आज एक सरकारी नौकरी वाला कमाता है 25-30,000 कमा लोगे। सोचो, आपने इतने सारे लोगों का फ़ायदा कर दिया, 25-30,000 आ रहे हैं। अब देखो गोल्ड पे भी आप काम तो करोगे, अब आपकी टीम तो काम करेगी, टीम थोड़ी ना बैठेगी, टीम को भी तो चाहिए भैया, मैं भी तो पैसे कमाने आया हूँ, मुझे भी तो कमाना। आपको सिर्फ उन्हें क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, बाकी काम कौन करेगा, आपकी टीम करेगी। और हमारे सिस्टम में आपको ज़्यादातर काम बना हुआ मिलता है, 90% हम लोग करके देते हैं, 10% आपका रहता है। ओके, तो 10% है, आराम से ही हो जाएगा, है ना। उसके अलावा अब आपका गोल्ड लेवल होगा, आपको इधर पर 25-30 मिल जाएगा। उसके बाद आता है प्लैटिनम लेवल। यार प्लैटिनम तो बहुत महंगा आता है, सोने से भी महंगा होता है प्लैटिनम, तो इसकी तो फिर कीमत ही कुछ और हो गया ना। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। अब देखो प्लैटिनम लेवल है, अब आपने जिनका सिल्वर कराया है, यार वो भी तो कहेंगे मुझे भी तो अपना फ्लाइन जितना कमाना, जो मुझे लेके आया, अगर वो 25-30 कमाना, मैं भी तो कमाऊँगा। तो अब देखो वो 5 लोग जिन्हें आप सिल्वर पे लेके आए, अब वो 5 लोग क्या बन जाएंगे, गोल्ड बनेंगे, मेहनत करेंगे थोड़ी सी, फिर वो भी तो गोल्ड बनेंगे। अब 5 गोल्ड हो गए आपके पास, 5 गोल्ड हुए, इधर पे आपके पास 25 सिल्वर लेवल के हो गए, 25 सिल्वर हो गए। उसके बाद आपके पास अब इधर पे क्या होगा, 375 ब्रॉन्ज हैं। आप सोच रहे हो कितनी अच्छा आपकी टीम बन गई। अब प्लैटिनम लेवल है भैया, प्लैटिनम तो ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव होता है, बहुत सारे सोर्सेज मिलते हैं। जब गोल्ड की 25-30 थी, तो प्लैटिनम की अगर आपको इनकम की बात करूँ ना, तो जो प्लैटिनम की इनकम होती है वो आपकी 50,000 प्लस होती है, आप मतलब 50,000 प्लस कमाते हो। और तो प्लैटिनम पे आपने कितनों का फ़ायदा किया, 5 गोल्ड बनवाए जिनके यहाँ पे 25 से 30,000 जा रहे हैं, 25 सिल्वर बनवाए जिनके यहाँ पे 10 से 12,000 जा रहे, 375 लोगों के घर पे, 375 लोगों के घर पे 3 से 5,000 तक जा रहे हैं, 5,000 महीने का। तो आपने इतने सारा फ़ायदा करा दिया, तो यार वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो दुआ देंगे ना आपको, सही सलामत रहे, यही दुआ मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या दुआ देंगे। जी मैम, वही फ़ायदा हुआ तो गाली थोड़ी ना देंगे, पैसा आ रहा हो, पैसा आएगा गाली कौन देगा, वही चीज़ है। चलो बहुत अच्छी बात है, सही लगा मैम, बिल्कुल कोई गाली नहीं देगा। जी 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई गाली नहीं देगा, अच्छा ही प्रेफर करेगा, है ना। तो वही चीज़ होती है। अब आप इतने क्या भेजोगे, तो आपको कंपनी की तरफ से आपको इधर पे क्या होता है ना, देखो हम सबकी एक चॉइस होती है कि गाड़ी हर कोई चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो। तो इधर पे ना आपको कंपनी क्या करती है, गाड़ी खरीदने के 2 लाख रुपए देती है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम में आ रहे हो, जो आप पैसे अर्न कर रहे हो उसमें, ये उसके अलग चलते हैं। इधर पे आपको 2 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा आपको एक नेशनल फ्लाइट होती है, हर किसी का ड्रीम होता है मिडिल क्लास का, एरोप्लेन में जाना है, होता है। हाँ जी 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 होता है, चलो बहुत अच्छी बात है, आपका भी है, आप सभी का भी होगा, है ना। जी मैम, मेरा है, मैं अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठी। ओके, कोई ना मैम, बैठ जाओगे बहुत जल्दी। इधर पे क्या होता है ना, प्लैटिनम लेवल पे आपको कंपनी खुद अपनी तरफ से एक नेशनल फ्लाइट देती है, जिसकी कीमत 10,000 है। अगर आपको सपोज करो मुंबई तक जाना है, आने जाने का खर्चा 10,000 पड़ा है, तो वो आपकी कंपनी उठाएगी, आपको नहीं देना होता है। तो आप सोच रहे हो कि कितना कुछ मिलता है ना। ऐसे ही आप फिर आपकी जो इनकम रहती है वो बढ़ती जाती है। अब आप समझ गए हो। अभी आपको कोई भी मार्केटिंग प्लान में कंफ्यूजन, कोई भी डाउट क्वेश्चन, हाँ जी, कोई भी डाउट या क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग नहीं, ओके। अभी मैम जी 500 बीबी क्या है, जी 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 ओके मैम, मैं वही क्लियर कर रही हूँ। देखिए इधर पे 500 बीबी, 500 बीबी का सेंस क्या होता है। 500 बीबी जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी की जो खुद की करेंसी है उसे बीबी कहा गया। अब 500 बीबी है,
अब 500 बीबी कैसे अर्न करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैम इन्वेस्टमेंट, मैम इन्वेस्टमेंट कितना है, लगेगा तो कितना है मैम, मैं प्रेफर कर पाऊँगा। देखो मैं अगर बताऊँ आपको 500 बीबी इतना अमेजिंग बिजनेस करने के लिए, कहते हैं बिजनेस में जो आप लगाओगे उसका आपको 3 से 4 गुना वैसे ही मिल जाए। इसमें लाइफ में एक बार इन्वेस्टमेंट है, फिर आपको डबल इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी थी। ऑल पूरी लाइफ में कहते हैं ना एक बार इन्वेस्ट करना, वही चीज़ इधर को लाइफ टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब मैं 500, आपके एवरेज में क्या होगा अगर मैं कहूँ इतना अमेजिंग बिजनेस जहाँ पे आपको इतना सब मिलता है, अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपये क्या करोगे, करोगे या गिव अप कर दोगे? हाँ जी, अगर करोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करिए और गिव अप कर दोगे तो ऐसे, है ना, थंब का यूज़ कर लीजिए। मैम इतना, हाँ जी इतना नहीं हो पाएगा, डोंट वरी, 50,000 नहीं करना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, 50,000 नहीं करना है यार। अगर मैं कहूँ 50,000 होते तो मैं खुद ना पढ़ता, आगे फोकस करता। जी ओके ओके मैम, भाई पढ़ लेना, नहीं चाहिए 50,000 आपके। अगर मैं कहूँ आपको इस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 25,000 दें तो आप कौन करेगा? हाँ जी कौन करेगा? करेंगे या नहीं करेंगे? 25,000 दे दें, अनामिका मैम का तो ऊपर है, चलो अच्छी बात है मैम, बिल्कुल। उसके अलावा अगर मैं कहूँ आपको इधर 25,000 भी नहीं देने, फिर ओके तो मैम कितने देने हैं? मैं अगर कहूँ सिर्फ आपको इस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 10,000 देने, तो आप कौन करें? करोगे या गिव अप कर दोगे? जल्दी करोगे या गिव अप कर दोगे? हाँ देख लूँगा, पेरेंट्स से बात करके मैम ट्राई कर लूँगा। ओके ओके कोई ना, ट्राई करोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। आपको इधर 10,000 भी नहीं देने। अगर मैं बताऊँ आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5,000 भी नहीं देने, इवन आपको 2,000 भी नहीं देने, इतने अमेजिंग बिजनेस को काम को स्टार्ट करने के लिए आपको 2,000 भी नहीं देने, 500 बीवी अर्न करने के लिए आपको 1,000 भी नहीं देना है। फिर बताओ कौन कौन रेडी है करने के लिए? वाह बहुत सारे रेज हो गए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैम 1,000 मैं कर लूँगी मैम, हो जाएगा मैम, इजी है, जल्दी हो जाएगा, चलो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत लोग एक्साइटेड हैं जल्दी से अपना स्टार्टअप करने के लिए। तो मैं आपको बताऊँ, आपको इधर पे ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ना ही 1,000 देना है, ना ही 800 देने हैं, ना ही 700 रुपये देने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 500 बीबी अर्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ, जो कि पूरी लाइफ टाइम है, पूरी आपकी लाइफ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी मैम हो जाएगा। वाओ रेडी मैम, कैसे पेमेंट करनी है? चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो आपको ना जिस भी पर्सन ने इनवाइट किया उसे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम रेडी टू कंटिन्यू, क्योंकि हमारे पास सीट बहुत ही लिमिटेड है ना। लिमिटेड की वजह से बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाती है। हमारे पास ना काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, है ना, जैसे कि इस सेशन में भी देख रहे हैं, हमें इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए अभी जो सीट की लिमिटेशन है वो सिर्फ 3 है, हमें 3 लोग ही चाहिए। तो जिसने भी आपको इन्वाइट किया है ना उसे जल्दी से आके मैसेज ड्रॉप करो, आई एम रेडी टू कंटिन्यू। अब ये जो 600 रुपये दे रहे हो, ये आप फ्री के नहीं दे रहे हो। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ, ये आप जो 600 रुपये देख रहे हो है ना, तो ये 600 रुपये में से आपको ई बुक्स दी जाती हैं जो कि आपको ऐप में मिल जाएंगी। आपका जो एप्लीकेशन है ना, जो आपका ऐप है, उसमें आप रीड भी कर सकते हो। आपको आपके अपलाइन इसके बारे में और भी समझा देंगे, है ना। तो जो भी रेडी है ना जल्दी से आकर मैसेज ड्रॉप करो, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 3 सीटें लिमिटेड है और ज़्यादा नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी मैसेज ड्रॉप करो। अगर आपसे पहले किसी और ने कर दिया तो उससे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आप रेडी हैं जल्दी से मैसेज ड्रॉप करो, है ना। और जो भी करता है उसके लिए मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी रहेगी। मैं आपको बताऊँ आपको जल्दी से अपना ब्रॉन्ज लेवल कैसे कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, उसके लिए हमारी मेंटरशिप रहेगी 10 बजे। तो जल्दी से आके अपनी करो। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ से आपकी आगे की लर्निंग चलेगी और आप अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू कर पाओगे। तो आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करो। और आज मेरी मेंटरशिप होने वाली है, उसमें ना मैं आपको अमेजिंगली बताऊँगी बहुत जल्दी से जल्दी आप अपना लेवल कैसे कम्प्लीट कर सकते हैं ब्रॉन्ज, और कैसे अपने लेवल्स को आगे बढ़ाएं। तो जो भी एक्साइटेड है जल्दी जाके मैसेज ड्रॉप करो। उसके बाद मिलते हैं रात के 10 PM के सेशन में। ओके
एवरीवन बाय बाय। आई होप कि मैं जो भी 3 लाख की पर्सन्स हैं उन्हें रात के सेशन में देखूं। बाय बाय एवरीवन।